कि क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना यूं ही रह जाएगा। और ये कहीं ना कहीं उस गठबंधन का हिस्सा होने जा रही थी जिसे नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। अब कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो कर ले। नमस्कार, गेम समझिए में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। लगातार जिस तरह से इस देश में राजनीतिक धाराएं और सोच बदलने लगे हैं, उसे देख करके साफ लगता है कि क्या बिहार में भी कुछ होने वाला है। इस बात को लेकर के लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या महाराष्ट्र में जो हलचल हुई है उसका असर बिहार में पड़ेगा। लगातार भारत लाइव खबरों के माध्यम से आपको बताता आ रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में घटनाएं हुई हैं और महाराष्ट्र में क्या ज़रूरत थी इस तरह की घटना होने की, जबकि ऑलरेडी वहाँ सरकार बहुमत में थी। तो क्या इसके पीछे की रणनीति कोई दूसरी है? बिल्कुल है। इसके पीछे की रणनीति है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव जीतना है और इसके लिए वो किसी भी मजबूत गठबंधन को बनते हुए नहीं देख सकती है। नीतीश कुमार जिस तरह से आगे बढ़ करके नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसे देख करके भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। और उसी एक्शन का नतीजा है कि महाराष्ट्र में एक तो आपको याद है कि शिवसेना जो बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक उसका नाता रहा, सबसे पुराने अलायंस के रूप में वो रही है, उसमें बिखराव हुआ और एकनाथ शिंदे पार्टी को छोड़ करके अलग गठबंधन बनाए जो अभी सत्ता में है। तो आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में इससे पहले भी एक घटना घटी थी जिसमें अजीत पवार अपनी एनसीपी लेकर के पूरी तरह से आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन तब सरकार लंबी नहीं चली और 48 घंटे के अंदर में सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इन सारी बातों के बाद अब जबकि ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, महाराष्ट्र में सरकार भी स्टेबल थी, तो फिर अजीत पवार की ज़रूरत क्यों पड़ी? अजीत पवार जैसे ही कल जा करके शपथ ग्रहण करते हैं, उनके साथ 8 मंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, तो यहाँ चर्चा ये शुरू हो जाती है कि आखिर इस तरह की बात क्यों हुई, क्यों एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का स्वीकृति दिया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति यह है कि 5 सांसद और 53 विधायकों वाली एनसीपी महाराष्ट्र में एक मजबूत पार्टी है और ये कहीं ना कहीं उस गठबंधन का हिस्सा होने जा रही थी जिसे नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं अब तक। हालांकि आधिकारिक रूप से उन्हें कोई पद नहीं मिले है, लेकिन इसके बावजूद भी वो विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। अब इसके बाद की कहानी आप समझिए। इसके बाद की कहानी यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अब काफ़ी दबाव में हैं, आपको याद होगा कि इस घटना की भनक हम लोगों को भले ही एक दिन बाद में लगी, लेकिन नीतीश कुमार को तो पहले लग गई होगी, क्योंकि डायरेक्ट सीधे सीधे उनकी बातचीत शरद पवार से हो रही है और जो अजीत पवार घटना को करने के सबसे बड़े कहा जा रहा है कि किंग पिन है, उनकी बातें निश्चित रूप से अजीत पवार तक पहुंची होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये बातें शुरू होते ही नीतीश कुमार ने आखिर क्यों अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात की? तो इसका सीधा मतलब है कि जो नीतीश कुमार के खेमे के 16 सांसद हैं, उनकी बेचैनी बढ़नी लाजमी है, क्योंकि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में इस तरह का खेल हो सकता है तो क्या बिहार में नहीं हो सकता है? लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना यूं ही रह जाएगा? ये कोई पहली बार नहीं है और तेजस्वी यादव का अगर नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में हैं, जिस तरह से उन पर दबाव बना है और जिस तरह से उनके विधायक और सांसद उनसे मुलाकात के बाद बाहर निकल रहे हैं, वो साफ उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो इस गठबंधन से संतुष्ट नहीं है और नीतीश कुमार के प्रयास से उन्हें आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। हालांकि हमने आपको ये भी बताया था कि जो सर्वे रिपोर्ट है, उस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत बेहतर करती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये तब संभव होगा जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और देश भर में एक मैसेज जाएगा कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अभी देश में वैसे माहौल नहीं बने हैं,
जिसमें नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर दे करके उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सके। इसके लिए विपक्ष को बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है। 23 तारीख की मीटिंग के बाद ये साफ नजर आ गया था। लेकिन एक तरफ जहां उनके सांसदों और विधायकों का दबाव नीतीश कुमार पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद का दबाव भी उन पर बढ़ता जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें। अब इस दबाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको याद होगा कि 2015 में जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के तहत सरकार में आए थे, तब से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और तेजस्वी यादव को बिहार सौंप करके जाएंगे। ये बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई। 2017 में जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा, तब भी चर्चा इसी बात की थी कि दबाव बहुत ज़्यादा था नीतीश कुमार पर कि वो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके अब केंद्र की राजनीति में 2019 की तैयारी करें। नीतीश कुमार ने जोड़ घटाव करके देख लिया था और उन्होंने इस जोड़ घटाव में यही पाया कि बेहतर होगा कि वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाएं और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता में स्थापित करके अपना पूरा का पूरा हर्जाना सूद समेत वसूल कर सके। नीतीश कुमार इसमें पूरी तरह से माहिर माने जाते हैं और उन्होंने इस गोटी को सेट कर लिया। भारतीय जनता पार्टी मान गई और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने डील कर लिया। 17-17-6 का फॉर्मूला। 2020 का चुनाव आया और 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने पहले ही ये बात कबूल करा ली थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर उन्हें कम सीट भी आती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि नीतीश कुमार इस बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास रहेगी तो सत्ता वो किसी भी जोड़ घटाव से अपने पास रख सकते हैं। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी कि 2020 के चुनाव में एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव मात्र 10,000 वोटों से पिछड़ गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ भी तेजस्वी यादव का सपना चकनाचूर हो गया। अब यहाँ से प्लानिंग आगे की बनने लगी और ये होने लगा कि 2025 में या उससे पहले मुख्यमंत्री बन जाए तेजस्वी यादव। इसके लिए लालू प्रसाद ने जोड़ घटाव शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि कई विधायकों ने ये शिकायत की थी अपने आला कमान से कि लालू प्रसाद उन्हें फ़ोन करके उनको अपनी तरफ आने की बात कर रहे हैं। ये बातें जब महागठबंधन से बाहर आए जीतन राम मांझी, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि लालू प्रसाद से उन्हें बड़ा ऑफर मिला हुआ था। मुकेश सहनी को भी इसी तरह का ऑफर था। ये बातें बहुत हद तक हमारे भी जानकारी में है, लेकिन तब नीतीश कुमार का ऐसा हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा रुतबा था कि ये दोनों ही इस खेमे में नहीं आए जिससे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अब एक बार फिर से 2022 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, तब भी नीतीश कुमार चुप गए। अगर नीतीश कुमार यहाँ समझौता कर लिए तो निश्चित रूप से आगे के लिए वो ये सोच रहे थे कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो पूर्णकालीन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये उनकी फिर से एक बार भूल हो गई। और 2022 में जब नीतीश कुमार वापसी किए महागठबंधन में, तो उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी ले लेना चाहिए था। जगदानंद सिंह इसी बात को लेकर के नाराज थे कि नीतीश कुमार को इसी शर्त पर स्वीकार किया जाएगा महागठबंधन में। राष्ट्रीय जनता दल उनका समर्थन इसी बात पर करेगी कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को दे दें। लेकिन तेजस्वी यादव चूंकि सत्ता में आने का ललक था, इसलिए वो इस समझौते को कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे होकर के कर लिए। और अब जबकि नीतीश कुमार पर दबाव बन रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को दे दें, इस दबाव को नीतीश कुमार नहीं झेल पाएंगे। और यही कारण है कि लगातार आपने देखा होगा कि एक तरफ लालू प्रसाद का दबाव और दूसरी तरफ उनके विधायकों और सांसदों का दबाव कि आने वाला 2024 और 25 के चुनाव में हमें क्या करना होगा, कौन सा फैसला हमारे लिए बेहतर होगा। इसकी चर्चाएं होने के बाद अब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मन बनाया है कि वो कोई ठोस और कॉन्क्रीट फैसला लेंगे। ये फैसला हो सकता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि चाहे वो पंचनामा हो या फिर भारत लाइव हो, कई शोज़ में, कई कार्यक्रम में, कई खबरों में संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को बड़ी बेहतरीन ढंग से समझाया है कि आखिर इसके नतीजे क्या हैं। और बिहार में अगर सत्ता का परिवर्तन होता है, किसी तरह का कुछ
ऐसा बड़ा होता है तो वो कोई तीसरा नहीं, कोई चौथा नहीं, बल्कि खुद नीतीश कुमार करेंगे। और तख्ता पलट करने की अब तक कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो कर ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी बात को लेकर के जो बिहार में राजनीति चल रही है उसमें गेम किस करवट बैठ रहा है। इस गेम में एक बात तो जरूर है कि आंकड़ों की बाजीगरी में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार अभी भी वो मास्टर पिन है कि वो जिधर रहेंगे सरकार उधर ही बनेगी। ये भी क्षमता उनके किसी भी नेता में नहीं है, या नीतीश कुमार ने इतने सालों की राजनीति में किसी को इतना पनपने नहीं दिया है कि वो कोई एकनाथ शिंदे बन करके या अजीत पवार बन करके उनकी पार्टी को तोड़ ले। ऐसे कई छत्रप हैं। कहा तो ये जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद सेकंड नंबर के आरसीपी हैं, वो भी फेल कर गए। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता था कि ज़मीनी नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद उनका ही राजनीति है, उनका ही दिन है, लेकिन वो भी फेल कर गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ललन सिंह पर जो दाव लग रहा है वो भी पूरी तरह से फेल है। और यही कारण है कि ललन सिंह जब दिल्ली से पटना आते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो भड़क जाते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी होगा वो नीतीश कुमार करेंगे। और एक बात तो तय मान के चलिए कि एक बार फिर से जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनने का सारा कार्यक्रम, सारा प्रोग्राम कैंसल है। और ये साफ झलक रहा है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और नेताओं के बयान से। शिवानंद तिवारी ने सुबह ही ये बात कही थी, कल ही जब वो एक निजी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि अभी वो ज़रूरत नहीं आई है, अभी वो मादा नहीं आया है, अभी वो हुनर नहीं पैदा हुआ है जिससे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। इसका सीधा मतलब है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव का सपना ही रह जाएगा। आगे भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं और महाराष्ट्र में जो घटना घटी है उसने 15 के 15 दलों को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है और सभी अब अपने अपने कुनबे को बचाने में लगे हुए हैं। महागठबंधन का क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। गेम समझिए के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।